प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा में अपनी चर्चा, यहाँ अंतिम प्रकरण जीव जीव द्रव्य का जो वर्णन चल रहा है षड द्रव्यात्मक लोक में, तो उनके भेद प्रभेद के रूप में जीव समासों की चर्चा की, फिर पर्याप्ति प्राण, उसके बाद में उनके स्थान और संख्याएं, अल्प बहुत और आयु, और फिर अब अवगाहना। ये सारी चर्चाएं करने के बाद में फिर अवगाहना ही की चर्चा चल रही है। अभी अपने अवगाहना बाकी है, मनुष्यों की और इनकी जगन्य अवगाहना भी। फिर इसके बाद में अन्य मतों के अनुसार फिर जीव का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा आगे अब करने वाले हैं। कल हमने देखा था यहाँ पे एक इंद्रिय से यहाँ अवगाहनाएं प्रारंभ की थी। एक इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? एक इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? बोलो पारुल। भाभी प्रत्येक वनस्पति को छोड़ के बाकी सबका अंगुल का घनांगुल का संख्यात्मक भाग और उसका साधिक 1000 साधिक कमल। हाँ, यानी पूरा बोलो, प्रत्येक वनस्पति को छोड़ के मतलब किस किस की? अग्नि, पृथ्वी, जल, पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है, इन सबकी है घनांगुल का असंख्यातवा भाग। और कमल प्रत्येक वनस्पति का साधिक साधिक 1000 योजन। साधिक 1000 योजन, ये प्रत्येक वनस्पति का एक की उत्कृष्ट अवगाहना है। ठीक है। त्रस जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना। जीवन में 2 इंद्रियों के 12 योजन है, और 3 इंद्रिय के तीन तीन योजन है, और 4 इंद्रिय की है एक योजन, और फिर 5 इंद्रिय आ जाएगा। उस 5 इंद्रिय में है महामत्स्य की 1000 योजन। इन्होंने कुछ गलती की है क्या? तीन इंद्रिय की गलत बोला है। क्या गलत बोला है? उन्होंने योजन बोला है। 3 कितनी? कोस है, 3 कोस है। हाँ, सब में योजन एक सी नाप नहीं लगा है। ठीक है।
दो इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है? दो इंद्रिय में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है? शंख की कितनी है? 12 योजन। 12 योजन। दो इंद्रिय में 12 योजन। तीन इंद्रिय में किसकी है उत्कृष्ट अवगाहना? निशा जी। सहस योजन। सहस योजन तीन इंद्रिय की। एक योजन लंबी है उत्कृष्ट। अर्चना जी। कन खजूरे की है 3 कोश। 3 कोस। तीन इंद्रिय की है 3 कोस, और वो कन खजूरा या लाल उसको लाल मक्षिका ऐसा भी उसका नाम आता है। 4 इंद्रिय में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है, कितनी है? भवरे की है 1 योजन। 1 योजन की है भंवरे की। पंचेंद्रिय में कितनी है उत्कृष्ट अवगाहना, किसकी है? महामच्छ की है वो 1000 योजन। 1000 योजन की लंबाई वाली। उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव कहाँ पाए जाएंगे, कहीं भी पाए जाएंगे? उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव स्वयंभू रमन द्वीप और समुद्र में। स्वयंभू रमन द्वीप और समुद्र में। क्या पूरे स्वयंभू रमन द्वीप में ये उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव पाए जा सकते हैं? आधा जो है ना स्वयंभू रमन द्वीप, मतलब उसमें लास्ट वाले, मतलब लास्ट वाला तो है ही स्वयंभू रमन द्वीप। उसमें पूरे द्वीप में पाए जाएंगे क्या, ये पूछ रहे आधे में आधा द्वीप और पूरा हाँ। समुद्र। तो स्वयं प्रभु पर्वत के बाहर वाला हिस्सा, ऐसा बोलना चाहिए। स्वयं प्रभु पर्वत के बाहर वाला आधा स्वयंभू रमन द्वीप और पूरा स्वयंभू रमन समुद्र, वहां पर ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव पाए जाते हैं। नारकियों के उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? नारकियों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? दीदी 500 धनुष 7वें नरक के जीव की, एक ही पटल है वहां पर। 500 धनुष की, हाँ 7वें नरक की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की होती है। तो क्या प्रत्येक नरक की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की होगी? नहीं, प्रत्येक नरक की नहीं है। तो फिर किस क्रम से होती है वो? उसके बाद हर नरक की अवगाहना आधी आधी होती जाती है। जैसे छठे नरक की 250 धनुष हो गई, 5वें नरक की 125 धनुष हो गई, चौथे नरक की 62.5 धनुष हो गई, 5वें नरक की 31.25 धनुष हो गई। नहीं आएगा, चौथे के बाद 5वां नहीं आएगा, तीसरा आएगा। तीसरे की 31.25 धनुष, दूसरे में फिर 15 धनुष और कुछ अधिक बोल दीजिए, सब 15 धनुष 10 दाना लिखा है। और फिर पहले में 7 धनुष के लगभग ये उत्कृष्ट अवगाहनाएं होती है। ठीक है। देवगति में उत्कृष्ट अवगाहना भवनत्रिक देवों की बता दीजिए। भवनत्रिक देवों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी कितनी है? बोलिए सुनीता आंटी। भवनत्रिक की नहीं लिखी अभी मैं। भवनत्रिक की आपने क्या नहीं लिखी, इसमें दी तो है गाथा में। 10 धनुष। बोलिए रेखा जी। भवनवासी में एक की 25 धनुष है और उनकी 9 की 10 धनुष है। किसकी है 25 धनुष? जो असुर कुमार है उनकी। भवन वासियों में असुर कुमार की 25 धनुष और बाकी के जो 9 प्रकार के हैं उनकी 10। भवनत्रिक की पूछ रही होते, भवन वासियों की हुई, अभ्यंतरों की। चलिए आगे बोले पद्मा जी, अभ्यंतरों की 10 धनुष। हाँ, और और जो
7 धनुष। ठीक है, यंत्रों की 10 धनुष है, ज्योतिषियों की 7 धनुष है। अब भवनवासियों में 2 पाठ करने, असुर कुमार की 25 धनुष, बाकी सबकी वहां पे भी 10 धनुष। इस तरह से वैमानिक देवों के शरीर की ऊंचाई, वैमानिक देवों का उच्छेद कितना है? बोलो पारुल। भाभी पहले और दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ है, फिर तीसरे और चौथे स्वर्ग में 6 हाथ है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन चारों में 5 हाथ है, और ऐसे ही 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इसमें भी 4 हाथ है, इसमें 4 हाथ। फिर 12 तक हो गए। 13 और 14 में आधी आधा कम करना है, 3.5 है। फिर 15, 16 में 3 है। ऐसे ही जो सबसे नीचे का ग्रेवियक है, अधो ग्रेवियक, उसमें 2.5 है। मध्य ग्रेवियक में 2 है, और अधो ग्रेवियक में 1.5 है। फिर 9 अनुदिश में 2 मत थे, 1.5 भी है और 1 भी है, और अनुत्तर में तो 1 ही है। 1 हाथ। 5 बढ़िया। तो ये जो 2 मत थे 9 अनुदिश के संबंध में, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, तत्वार सूत्र के आधार पे पढ़ा है। तो वहां तत्वार सूत्र की टीका है राजवार्तिक। तो राजवार्तिक में अनुदिशों में 1.5 हाथ की ऊंचाई कही है राजवार्तिक में। तो अभी तक हम जो देखते हैं वो तत्वार सूत्र के आधार पे ही देखते हैं। तो तत्वार सूत्र की टीकाओं में जो अनुदिश में ऊंचाई कही है वो 1.5 हाथ की। दोनों मत लिख लीजिए, उसमें से जो भी सही हो केवल भगवान जानते हैं। या फिर स्वर्ग पहुंच जाए, ऊपर पहुंचे, इस भाव में तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ऊपर अनुदिशों में तो भावलिंगी संते ही जा सकते हैं, तो खुद तो जाके देख नहीं सकते। अब कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्वर्ग में जाएंगे, तो भगवान के संरक्षण में जाके वहां पूछ लेना कि वे कितनी है एक्चुअल में, आप बता दो तो हम करेक्ट कर लेंगे। ये कॉपी अगले भाव में साथ ले जाएंगे अपनी। ये ज्ञान में जो भी होगा यथा योग्य। लेकिन वहां अकलंका स्वामी के मत के अनुसार 1.5 हाथ की कही है अनुदिश में, और त्रिलोकसार और त्रिलोकपन्नति में वहां 1 हाथ की कही है। तो यहाँ जो 1 हाथ की अपन ने निकाली थी वो त्रिलोकसार के आधार पे दी हुई थी। तो दोनों मत है, ठीक है। तो दोनों मत हमको बता देने चाहिए, लिख देने चाहिए, जो भी है यथा योग्य ठीक होगा। ज्यादा ये प्रचलन में वो इसी 1.5 हाथ वाला, क्योंकि तत्वार सूत्र ज्यादा प्रचलन में है। त्रिलोकसार त्रिलोकपन्नति की वनस्पत तत्वार सूत्र की टीकाएं ज्यादा प्रचलन में रहती है, इसलिए वो वाला मत ज्यादा प्रसिद्ध है। बोलिए आशांति। ये अनुत्तर में तो सर्वार्थ सिद्धि वगैरह विमान है। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर में ही है ना। तो ये वहां से तीर्थंकर जब यहाँ आके बनते तो 1 हाथ के देव होते हैं वहां पर। ये हाँ बस वहाँ, इतने से। हाँ वहाँ 1 हाथ के होते हैं, यहाँ के तो अलग अलग है। नहीं, वहाँ इतना से 1 हाथ के ही देव होते हैं वो हाँ, जो हाँ। ये बस इतने से 1 हाथ के इतने से देव। भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, तब वहां वहां तो 1 हाथ के ही थे, फिर यहाँ के 500 धनुष की हो गई काया। 1 हाथ तो बहुत ही छोटा है, यही तो बताया आपने 1 हाथ। हाँ, 1 हाथ के। तो इस तरह से ये देव गति तक के, यानी तिर्यंश, नरक और देव, 3 गतियों की चर्चा हो गई। अब मनुष्य के शरीर की ऊंचाई की चर्चा यहाँ अपने को करनी है। बोलिए भाई साहब। ये कहावत आती ना, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अवगाहना से कुछ नहीं होता है, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य जो है वो हमारे लिए आदर्श है। हाँ, अवगाहना से वैसे भी अभी छोटे बच्चे होते हैं अपने, तो वो छोटे भी बराबर क्यों, मतलब अच्छे, ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो दिखने में सुंदर नहीं होंगे या कोई अजीब लगेगा। बौना अलग चीज होती है, वहां तो वो संस्थान तो समचतुरस्र होता है, तो बराबर आकार प्रकार सब अच्छा होता है, पर साइज छोटा होता है शरीर का। ठीक है, वो सभी एक से होते हैं, इसलिए कोई ऑकवर्ड भी नहीं लगता है। सबकी एक सी होती है ना, सिमिलर। इसलिए कुछ ऐसा ऑकवर्ड लगे, एक ही आदमी इतना सा हो, बाकी सब ऊंचे ऊंचे हो, तो अजीब सा लगे। वो सब एक से ही होते हैं। बोलिए रजनी जी। दीदी ये कहा जाता है ना कि पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में स्थिति, प्रभाव, सुख ये बढ़ता जाता है। तो स्वधर्म इंद्र को तो और ईशान, सानत इनसे बड़ा मानते हैं ना।
बड़ा नहीं मानते हैं, वो तो अपने अपने यहाँ बड़ा मतलब चल अपने कार्यक्रमों में बड़ा दिखते हैं, क्योंकि जो पंचकल्याणकों में सौधर्मेंद्र अपने भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के पंचकल्याणक बनाने में सौधर्म ईशान इंद्र प्रमुख होते हैं, इसलिए यहाँ उनको ही प्रमुखता दी जाती है, तो वो अपने को बड़े लगते हैं। पंचकल्याणक होगा तो सौधर्मेंद्र को तो सामने मेन बनाया जाएगा, समझ लो। अगर बोली भी लगाने की बात आए तो सबसे ज्यादा महंगा कौन होगा, वो सौधर्मेंद्र होगा। और बाकी के एक्चुअली हम बोलते हैं फिर 16 नंबर के इंद्र आ रहे हैं, 15 नंबर के इंद्र आ रहे हैं, वो सब देव है उनकी सभा के एक्चुअली। तो वो कोई 16वें स्वर्ग का देव और वो सौधर्मेंद्र को जाके नमस्कार करे और उसकी सभा में ऐसे सभासदगी जैसे बैठे, ऐसा नहीं होता है। वो तो ऊंचे ही है देव तो। लेकिन जो पंचकल्याणकों में प्रमुखता से रोल जिनका है, तो वो सौधर्म ईशान इंद्र का रोल प्रमुख रूप से रहता है, इसलिए वो बड़े अपनी तरफ से उनको बड़ा बना देते हैं। ऐसे कोई बड़ापन नहीं है। ठीक है। वो वैसे ही दिखाते हैं, मतलब उसको कोई सही हाँ नहीं है वो। हाँ सही, मतलब पंचकल्याणकों में उसकी प्रमुखता रहती है, उसको भक्ति का भाव विशेष रहता है सौधर्मेंद्र को। और अपने यहाँ भरत क्षेत्र के जो पंचकल्याणक होते हैं उसमें वो मेन रोल निभाता है, वो प्रमुखता से आके। अब जो जो भाई समझ लो कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो जो बड़े विद्वान है वो तो आते हैं बस प्रवचन करते हैं, पर कोई व्यक्ति तो होता है जो कार्यक्रम को व्यवस्था संभालता है, संचालन करता है, आगे हो के पूरे मंच का संचालन, स्टेज को संभाल के रखना, तो वो कोई तो करेगा ना प्रमुखता से। तो वो आदमी बड़ा दिखता है, अपने को लगता है ये पंडित जी तो क्या है आए प्रवचन कर रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं। और जो सारा संभाल रहा है, मेन कर्तम धरता जिसे अपन बोलते हैं, वो बड़ा लगता है। तो ऐसे ही वो कर्तम धरता सौधर्मेंद्र हो जाता है, मतलब कार्यकर्ता नहीं है, होता सब उसके इशारे पे है, लेकिन वो मेन उसमें प्रमुख भूमिका, उसके आदेश से सारा काम होता है सौधर्मेंद्र के, इसलिए उसकी प्रमुखता होती है। बाकी ऊपर के देव बड़े हैं तो वो है उनके सुख की अपेक्षा से, और सब गति मतलब जिन जिन हिसाब से उनमें हो रही है सुख की वृद्धि हो रही है, प्रभाव की वृद्धि हो रही है, प्रभाव बड़ा है, ऊपर वाले देव का प्रभाव अधिक है सौधर्म की अपेक्षा से। लेकिन उसको इस तरह का नहीं है, वो विशेष जो आयोजन करने का समझ लो सौभाग्य कहो या उसको परिणाम कहो, उतने विशुद्ध शुभ भाव उस तरह के वो उसी को होते हैं सौधर्म को। इसलिए। अब गाथा नंबर है 172, 79 नंबर पेज है। अब भरत ऐरावत क्षेत्र में काल की अपेक्षा से मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई कहते हैं। भरत और जगह तो काल की अपेक्षा से नहीं कहा, एक इंद्रिय में, नरक में, देवों में, लेकिन अब यहाँ क्योंकि काल परिवर्तन होता है भरत ऐरावत क्षेत्र में, इसलिए काल की अपेक्षा से मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई कही जा रही है। अवसपिणीये पड़ में काले मणुयाति कोस उच्छेहा छठस्वी अवसाने हथ पमाणा विवत्थाय। अवसर्पणीय पड़ में काले, अब अवसर्पणी के प्रथम काल में मणुया यानी मनुष्य, कोस उच्छेहा 3 कोस के उच्छेद वाले, उच्छेद मतलब वही उनका अवगाना, 3 कोस का उनका उच्छेद होता है। और छठस्वी अवसाने, और जो छठे काल के अवसान मतलब अंत में, हथ पमाणा 1 हाथ प्रमाण, विवत्था, विवत्था यानी वस्त्र से रहित, विवत्था, वत्था यानी वस्त्र, वी यानी उससे रहित, 1 हाथ प्रमाण वस्त्र से रहित होते हैं। यानी अवसर्पणी के प्रथम काल में 3 कोस की ऊंचाई वाले, और फिर छठे काल के अंत में 1 हाथ की प्रमाण वाले वस्त्र रहित, साथ में बताया ये मनुष्य होते हैं। तो बस पहले काल की बता दी और छठे काल की बता दी। अब बाकी का क्या करें कि बाकी का टीकाओं से जानना। देखिए अन्य में देखिए
कि अवसर्पणी के प्रथम काल की आदि में मनुष्यों का शरीर 3 कोस ऊंचा होता है और छठे काल के अंत में मनुष्यों का शरीर 1 हाथ ऊंचा होता है और छठे काल के जीव वस्त्र आदि रहित होते हैं। देखो यहाँ बीच की क्यों नहीं बताई, क्योंकि औरों की भी ऐसे ही बता रहे थे ना, तिर्यंचों की, देवों की, नारकियों की, जगन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। तो यहाँ जगन्य अवगाहना बता दी 1 हाथ की और उत्कृष्ट अवगाहना बता दी 3 कोस की। अब ये बीच की है तो विशेष रूप से टीकाओं में कही है कि अवसर्पणी काल का प्रथम काल यानी उत्तम भोग भूमि का समय है, तो वहां 3 कोस की ऊंचाई है। फिर दूसरे काल में कितनी ऊंचाई है? 2 कोस की। तीसरे काल में 1 कोस की। उसके बाद में चौथे काल में 500 धनुष की। ठीक है। और 5वें काल में कितनी है ऊंचाई? 5वें काल में शरीर की ऊंचाई 7 हाथ। 7 हाथ। वो प्रारंभ में 7 हाथ और अंत आते आते 1 हाथ नहीं है। 1 हाथ तो छठे हाथ काल के अंत में है। 3 हाथ कितनी बता रहे हैं? अंत में आते आते 3 हाथ रह जाते हैं। हाँ, अंत में आते आते 3 हाथ। 5वें काल के अंत में आते आते 3 हाथ। प्रारंभ में 7 हाथ, अंत में आते आते 3 हाथ। फिर वो छठे काल के प्रारंभ में वो 3 हाथ से कुछ मतलब ऐसे घटती छठे काल का एंड आएगा 21,000 वर्ष पूरे होने तक, तब 1 हाथ की ऊंचाई रह जाएगी। ये जो हाइट बताई ना अवसर्पणी काल है, तो पहला जो उत्तम भोग भूमि का काल है, पहले काल के प्रारंभ में 3 कोस की ऊंचाई है। ठीक है, 3 कोस की ऊंचाई है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो काल घटता जाएगा, यानी फिर दूसरे काल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे 3 कोस की जगह मैक्सिमम ऊंचाई 2.5 कोस, बीच में आते आते 2.5 कोस हो जाएगी। फिर वो अंत आते आते 2 कोस की ऊंचाई रह जाएगी। ऐसा नहीं है पहले काल का अंत आ रहा है और 3 कोस की ऊंचाई चल रही है। वो 3 कोस की ऊंचाई प्रारंभिक दिनों में है, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल। अवसर्पणी काल है तो घटती घटती तीसरे का यानी दूसरा काल प्रारंभ होने के समय ही वहीं से वो 2 कोस चालू हो जाएगी। फिर ये 2 कोस से डाउनफॉल होती होती 1.5 कोस, और फिर दूसरा काल एंड होते होते 1 कोस। फिर तीसरे काल में 1 कोस से होते होते धीरे धीरे घटते घटते 500 धनुष तक, इस तरह से वो ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, तो ये मनुष्य के शरीर की ऊंचाई काल के हिसाब से बताई। तो जहां काल परिवर्तन नहीं है वहां फिर कैसे होगी ऊंचाई? जहां काल परिवर्तन नहीं है मनुष्य लोक में, क्या कुछ जगह ऐसी है जहाँ काल परिवर्तन नहीं होता है? बोलिए अंकल। विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता है। और कोई जगह है काल परिवर्तन? वहाँ 500 धनुष की रहती है। हाँ, विदेश क्षेत्र में 500 धनुष की। कौन सा काल रहता है वहां पे? चौथा काल का शुरुआत का। चौथा काल शुरुआत का। हाँ, चौथे काल के प्रारंभ की इसी ही दशा रहती है, तो वहां 500 धनुष की ऊंचाई रहती है। इसके अलावा भी और कोई जगह है जहाँ काल परिवर्तन नहीं होता है? मलेच्छ खंड। मलेच्छ खंड। और ठीक है, बोलिए दीपिका जी। भोग भूमियों में जो पहली, दूसरी और तीसरी, हाँ, उत्तम जो मध्यम शाश्वत, हाँ जो वो है ना, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, उत्तर कुरु, देव कुरु, रम्य, हिरण्यवत, और इस यहाँ पर भी काल परिवर्तन नहीं होता है। तो जो उत्तम भोग भूमि वाली स्थिति है, उत्तर कुरु, देव कुरु में 3 कोस की ऊंचाई वाले हैं। हरि क्षेत्र में वहां 2 कोस की ऊंचाई वाले हैं। हेमवत क्षेत्र में वहां 1 कोस की ऊंचाई वाले हैं। और म्लेच्छ खंडों में और विजयात पर्वतों में काल परिवर्तन तो होता है, लेकिन 6 काल रूप से परिवर्तन नहीं होता। बस वहां चौथे काल के प्रारंभ से अंत तक और फिर अंत से प्रारंभ तक, इसी तरह से चक्कर वहां पे वो साइकिल घूमता है। तो वहां
जो शरीर की ऊंचाई है 500 धनुष से लेके 7 हाथ तक, और फिर 7 हाथ से लेके 500 धनुष तक, इस तरह से वहां घटती बढ़ती है शरीर की ऊंचाई, आयु आदि। तो उसको काल परिवर्तन वाले कह भी सकते हैं किसी अपेक्षा से, या फिर काल परिवर्तन नहीं होता ये भी कह सकते हैं कि 6 काल रूप परिवर्तन नहीं होता इसलिए तो काल परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चौथे के प्रारंभ से अंत तक और अंत से प्रारंभ तक वाला तो काल परिवर्तन वहां पर होता है, इसलिए इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि वहां काल परिवर्तन होता भी है। पर जो भोग भूमिया है शाश्वत, वहां तो जो है वो ही फिक्स रहता है। विदेश क्षेत्र में भी जो है वो फिक्स ही रहता है, वहां भी इधर से उधर तक नहीं घूमता है, हमेशा सबकी 500 धनुष की ऊंचाई और आयु 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु वो वहां उस रूप में बनती है। उत्सर्पणी में प्रथम तीर्थंकर 7 हाथ के आसपास वाले होते हैं और अंतिम तीर्थंकर 500 धनुष वाले होते हैं उत्सर्पणी में। हाँ हाँ। चलिए, इस तरह से ये हो गई मनुष्य के शरीर की ऊंचाई। अब जगन ने ये सब तो क्या बता रहे थे, उत्कृष्ट अवगाहना बताई थी। अब जगन्य अवगाहना बता रहे हैं। गाथा नंबर है आगे 80, 80 नंबर की नहीं, पेज नंबर है 80, गाथा नंबर है 173। सव जहन्नो देहो लद्धिय पुण्णा, लद्धिय पुण्णान सव जीवाणम, अंगुल असंख भागो अणेय भेयो हवे सोवी। सव जहन्नम, जहन्नो देहो, सव जहन्नो सबसे जघन्य, सबसे जघन्य सबसे छोटा जो शरीर है, लब्धि अपुन्नान लब्धि अपर्याप्तक, सव जीवाणम सब जीव, जो सब लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं उनका शरीर क्या है, सबसे छोटा। लब्धि अपर्याप्तक सब जीवों का जो देह है, शरीर है, वो सबसे छोटा कितना है, अंगुल असंख्य भागो, अंगुल के असंख्यातवे भाग, जो भी लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं उनके अंगुल असंख्यातवे भाग, ये उनका शरीर होता है, ये सबसे जघन्य है। अणे भयो हवे सोवी, इसके भी अनेक हवे यानी होते हैं, अणे भयो यानी अनेक भेद, सो यानी उसके, भी यानी भी, उसके भी अनेक भेद होते हैं। यानी सब जीवों का जो सबसे जघन्य, देखो क्या कह रहे हैं इसमें, सब जीवों की, अभी हमने अलग अलग जीव बताए, एक इंद्रियों में पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर प्रत्येक, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, फिर देव नारकी मनुष्य, ये सब बताए। तो इसमें सब जीवों की जो जघन्य अवगाहना है वो कितनी है, कि जो जो उनका लब्धि अपर्याप्तक वाला जो शरीर है वो उनका सबसे जघन्य अवगाहना है। तो जिनमें भी लब्धि अपर्याप्तक पाए जा रहे हैं, तो उस लब्धि अपर्याप्तक की जो अवगाहना है वो उस जीव की सबसे जघन्य अवगाहना कहलाएगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 3 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी थी, 3 कोस, 3 कोस। अब 3 इंद्रिय की जघन्य अवगाहना कितनी है, तो 3 इंद्रिय में जो लब्धि अपर्याप्तक की जो अंगुल की संख्यात्मक भाग वाली अवगाहना है वो उसकी सबसे छोटी अवगाहना है। ठीक है, 3 इंद्रिय में लब्धि अपर्याप्तक जो होगा, लब्धि अपर्याप्तक होगा कि नहीं होगा 3 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में लब्धि अपर्याप्तक होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ कि ना, हो सकता है। सब में अपन ने तीनों भेद किए थे ना जब जीव समास, देखो ये क्यों पढ़े कि सब आगे आगे सब कनेक्टेड हैं, इसलिए सबसे पहले जीव समास पढ़ा दिए कि वहां हमने 3 से डिवाइड किया था, सारे जीव पर्याप्त भी हैं, पर्याप्त भी हैं, निवृत्ति अपर्याप्त भी है, लब्धि अपर्याप्त भी है। तो लब्धि अपर्याप्त होते हैं, तो उसमें लब्धि अपर्याप्तक की जो अवगाहना कितनी है, अंगुल की संख्या, जितने भी लब्धि अपर्याप्त जीव हैं सबकी अवगाहना कितनी है, अंगुल का संख्यात्वा भाग। तो मनुष्य होते हैं कि नहीं होते हैं अपर्याप्त, तो वो जो है पर्याप्त मनुष्य, उनकी अवगाहना कितनी है, 7 हाथ की 1 हाथ, अंगुल का संख्यात्वा भाग ही उनकी अवगाहना है। लेकिन वो अंगुल का संख्यात्वा भाग हर जीव का अलग अलग है जाति की अपेक्षा से, इसलिए इसने कहा इसमें भी अनेक भेद है, ये जो दिया ना नीचे इसमें भी अनेक भेद है, तो इसलिए देखिए एक बार अर्थ पढ़ते हैं। लब्धि अपर्याप्तक सब जीवों का शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग है,
यह सब जघन्य है, इसमें भी अनेक भेद हैं। भावार्थ, एक इंद्रिय जीवों का जघन्य शरीर भी छोटा बड़ा है, सो घनांगुल के असंख्यात भाग में भी अनेक भेद हैं। इन अवगाहना के 64 भेदों का वर्णन घूमटसार में है, वहां से जानना चाहिए। घूमटसार में अवगाहना का प्रकरण है और वह 64 अवगाहना यंत्र के नाम से यंत्र टाइप एक बनाया, मतलब होता है 64 प्रकार की अवगाहनाएं। तो इतना समझ लीजिए कि एक इंद्रिय में भी जो लब्धियां पर्याप्तक है, उनमें भी वो जो अंगुल के असंख्यात भाग उनकी अवगाहना है, उसमें भी छोटा बड़ा है साइज। अभी तो अपन ने क्या देखा था, एक इंद्रिय की जघन्य अवगाहना अंगुल के संख्यात भाग वो अलग है, दो इंद्रिय की जो अपर्याप्त की अंगुल के संख्यात भाग है वो अलग है, तीन इंद्रिय की लब्धि अपर्याप्तक की अंगुल के संख्यात भाग अलग है, चार इंद्रिय के अलग है, पांच इंद्रिय के अलग है, ऐसे अलग अलग देखी है अभी तो अपन ने। लेकिन अब एक इंद्रिय को भी पकड़ो तो एक इंद्रिय में भी जो जघन्य अवगाहना है अंगुल के संख्यात भाग ही है लब्धि अपर्याप्तक की, लेकिन उसमें भी साइज में अंतर है। तो सबसे छोटी अवगाहना किसकी होती है कि सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की जन्म के तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना होती है। यहाँ नहीं दिया है, अपन ने पहले पहले पढ़ा हुआ है, अन्य ग्रंथों में दिया है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक, लब्धिया पर्याप्तक उसमें भी निगोदिया, और वो भी बादर नहीं, सूक्ष्म। सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की जन्म के तीसरे समय में उसकी सबसे जघन्य अवगाहना होती है। बोलिए रेणु जी। मैम जो पर्याप्तक जो एक इंद्रिय जीव है वो भी अंगुल के असंख्य भाग मतलब बराबर उनकी अवगाहना है शरीर की, तो फिर वो और इतना छोटा हो जाएगा अंगुल का संख्यात्वा भाग जो लब्धि अपर्याप्तक है, मतलब देखने में भी नहीं आएगा वो तो फिर जीव। देखने में तो आ ही नहीं रहा है, देखने में कहाँ आ रहा है, देखने में तो नहीं, वैसे मतलब सोच के बाहर है, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो ये हो गई जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की। और कब है कि वो उत्पत्ति यानी जन्म के तीसरे समय में। क्यों होती तीसरे समय में, उसका मतलब उसका आकार बताया है कि जन्म उत्पत्ति होती है तो पहले समय में तो वो होता है रेक्टेंगुलर, आयताकार। तो आयत हमेशा थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि एक उसकी जो वो है भुजा वो बड़ी है, दूसरी छोटी है। आयत रेक्टेंगल बोलते ना, तो जिसकी लंबाई अधिक है चौड़ाई थोड़ी कम है उसको आयत बोलते हैं। तो पहले समय में आयताकार होती है, फिर दूसरे समय में वर्गाकार स्क्वायर होती है। तो स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों लाइन, तो थोड़ी छोटी हो गई। तीसरे समय में हो जाती है वो गोलाकार, तो गोला में और छोटा हो गया ना, कॉर्नर्स हट गए तो उसकी साइज और छोटी हो गई। तो सबसे छोटी अवगाहना होती है उसकी उत्पत्ति के तीसरे समय, मतलब उसका एरिया निकालेंगे तो सबसे कम घनाकार रूप से निकलेगा अवगाहना में एरिया। तो जो आयत है रेक्टेंगल है उसका सबसे ज्यादा आएगा, स्क्वायर का थोड़ा कम आएगा, और फिर वो सर्किल हो जाएगा तो उसका और भी कम आएगा क्योंकि वो कॉर्नर्स उसके निकल गए हैं। इसलिए ये सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की सबसे जघन्य अवगाहना है। इसमें एक और वो दिया है, ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले, साथ में ये ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की उत्पत्ति के यानी जन्म के तीसरे समय में ये उसकी अवगाहना होती है। ऋजु गति से उत्पन्न होने वाला ये और उसमें दिया है।
ऋजुगति समझ में आता है? कहाँ पढ़ा है अपन ने ऋजुगति? ऋजुगति कहाँ पढ़ा है, किस प्रकरण में पढ़ा है? बोलिए प्रेमलता जी। तत्वार्थ सूत्रों में। तत्वार्थ सूत्र में कहाँ पर? वो ज्ञान के उसमें पढ़ा था। ज्ञान में नहीं। बोलिए पद्मा जी। विग्रह गति में मोड़ है ना, मोड़ होते हैं ना। मोड़ होते हैं उसको ऋजुगति बोलते हैं, कि मोड़ नहीं होते उसको ऋजुगति बोलते हैं? जाती है वो रिजुअल गति, 3 गतियां होती है ना, वो सीधी जाती है, पूरा याद नहीं आ रहा। किसको बोलते हैं, सीधी वाली को, मोड़े वाली? सीधी वाली को, सीधे वाली को। बढ़िया। ऋजुगति शब्द है वो विग्रह गति वाले प्रकरण में आया था, तो बिना मोड़े वाली गति को ऋजुगति कहते हैं। तो यहाँ ऋजुगति से जन्म लेने वाला मतलब बिना मोड़े की, क्योंकि मोड़े लेके जन्म लेता है तो उसमें योग अधिक होता है, तो उसमें अवगाहना भी उसकी फिर जघन्य नहीं बन पाती, कुछ अधिक होती है। तो आप सोचो अंगुल के असंख्यातवे भाग के कितने भेद हो सकते हैं? अंगुल का असंख्यातवा भाग कितने टाइप का हो सकता है? असंख्यात प्रकार का हो सकता है। तो अलग अलग सबकी अवगाहना अंगुल के असंख्यातवे भाग है, लेकिन जो ऋजुगति से जन्म ले रहा है उसकी अंगुल का संख्यात्मक भाग, और जो विग्रह गति से ले रहा है, मान लो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त की है कोई, लेकिन अगर विग्रह गति से यानी मोड़े वाली गति से जन्म ले रहा है तो उसकी नहीं होगी सबसे जघन्य अवगाहना, होगी उसकी भी अंगुल का संख्यात्मक भाग, लेकिन उसमें कुछ भी अधिक हो गया, 3 प्रदेश 9 मतलब 9 प्रदेश ऐसा कुछ भी ज्यादा हो गया तो ज्यादा होगी। ठीक है ना, ये तो मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, तो होते हैं प्रदेश का संख्या। बोलिए आशा आंटी। ये इतने सारे जीवों की इतनी सी अवगाहना केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष दिख रही है भगवान को। हाँ, सारी प्रत्यक्ष दिख रही है। बिल्कुल प्रत्यक्ष। हमको डाउट है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, सब दिखाई दे रहा है, सब बराबर। चलिए, तो केवल ज्ञान की महिमा आती है इससे, और तो क्या, अभी इतनी बारीक में भी बारीक, और छोटा कितना छोटा, ये कौन जान सकता है? अब बिना जाने कौन बताएगा, बताओ। ये कोई गप्पबाजी वाली बातें, कोई ऐसी गप्पे क्यों लगाएगा? मान लो कोई गए तो गप्पे हैं, कि ऐसी गप्पे कौन लगाएगा? और ये बिना जाने बिना कहे, ये गप्प नहीं है, ये वास्तविकता है जो केवल ज्ञान में जानी गई है, जो उन्होंने बताई है। देखिए, ये हो गया अपना भावार्थ। अब है आगे गाथा 174। अब त्रस जीवों की बता रहे, द्विंद्रिय आदि की। घूमट सार में ये 64 अवगाहना का जो वर्णन है जीव कांड जी में ही दिया है, और जीव कांड में जीव समास के प्रकरण के जस्ट बाद ही ये अवगाहना वाला प्रकरण वहां पर दिया है, तो जिनको जिज्ञासा हो वहां से देख सकते हैं। अभी यहाँ अपने को कठिन पड़ेगा, इसलिए मैं ले नहीं रही हूँ, बहुत डिटेल में प्रकरण हो जाता है। तो जिनको जिज्ञासा हो, घूमट सार जी जीव कांड में प्रारंभ में गुणस्थान का प्रकरण है, उसके बाद जीव समास, और उसके बाद में फिर ये 64 अवगाहना। अब द्विंद्रिय आदि की जगन्य अवगाहना कहते हैं। वीति चौपंच खाणम जहन्न देहो हवे पुण्णाणम अंगुल असंख भागो संख गुणो सो उवरुवरिम। वी चौ पंचखाणम, वी यानी 2, ती यानी 3, चौ यानी 4, पंच यानी 5, अखाणम यानी इंद्रिय, तो 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय। जहन्न देवो हवे पुण्णानम, उनकी जघन्य देह, उनका जघन्य अवगाहना। पुण्णानम यानी पर्याप्त जीवों की, हवे यानी होती है जो पर्याप्त जीव हैं, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, उनकी जघन्य अवगाहना। अंगुल असंख्य भागो, वह भी कितनी है? अंगुल का असंख्यातवा भाग। 2, 3, 4, 5 इंद्रिय की पर्याप्त जीवों की जगन्य अवगाहना अंगुल का असंख्यातवा भाग है। और संख गुणों सोवी उवरिम उवरिम,
और वह भी ऊपर ऊपर, सो यानी वह, वी यानी भी, उवरिम उवरिम यानी ऊपर ऊपर, संख गुणों संख्यात गुणा है। तो यहाँ पर्याप्त 2 3 4 5 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना बता रहे, अपर्याप्त 2 3 4 की तो बता ही नहीं। अपर्याप्त 2 3 4 5 की ये जगन्य अवगाहना कहाँ बताई? बता दी क्या? सब कह रहे हैं बता दी। कहाँ बताई? बोले अलका जी, कहाँ पे बताई थी? इसमें एक इंद्रिय वालों में ही बताई थी ना, जगन्य अवगाहना जितने भी अपर्याप्त जीव है। बताइए गाथा नंबर। गाथा नंबर ऊपर, बोलो पानी। अभी अभी इसके ऊपर वाले से हाँ, बताई, तभी आप जीवों की अवगाहना गणा। ऊपर वाली गाथा में तो बताई थी, बस मैं यही देख रही थी अटेंटिव है कि नहीं है। इसके ऊपर वाली गाथा में ही तो कहा जितने भी अपर्याप्त सब जीव हैं। तो जब मैंने पूछा भी था ना 3 इंद्रिय अपर्याप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जितने भी हैं एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक सारे अपर्याप्त जीवों की जगन्य अवगाहना तो बता दिया, अंगुल का संख्याता भाग है। ठीक है, तो अपर्याप्त बच गए। तो 2 3 4 5 इंद्रिय पर्याप्त 10 जीव हैं, उनकी उत्कृष्ट अवगाहना जगन्य अवगाहना कितनी है? कि उनकी भी जगन्य अवगाहना कितनी है? अंगुल असंख्य भागो, वो भी अंगुल का असंख्यातवा भाग है, लेकिन वो ऊपर ऊपर संख्यात गुणा है तो अंगुल का संख्यातवा भाग, लेकिन 2 इंद्रिय की अवगाहना वाला जो अंगुल का संख्यातवा भाग है और 3 इंद्रिय की जो अवगाहना का, जगन्य अवगाहना का अंगुल का संख्यातवा भाग है, वो सेम नहीं है। तो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, वो कह रहे हैं ऊपर ऊपर संख्यात गुना है, यानी उससे संख्यात गुना थोड़ा ज्यादा है। तो ज्यादा होने पर भी रहेगा कितना ही घनांगुल का असंख्यात वही भाग। चाहे 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना, दो इंद्रिय की जगन्य अवगाहना कितनी है? पर्याप्त 2 इंद्रिय की अंगुल का संख्यात भाग, और पर्याप्त 3 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना कि वो 2 इंद्रिय वाले अंगुल के संख्यात भाग में संख्यात गुना प्लस करो, अधिक संख्यात गुना है ना, उसका संख्यात गुना प्लस नहीं, उसका संख्यात गुना करो उतनी है। तो भी ये कितनी है? 2 इंद्रिय की जगह 3 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना, तो भी अंगुल का संख्यात भाग। फिर 4 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना, किस 3 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना का संख्यात गुना, मतलब उसमें संख्यात और गुना करो। मान लो कि 2 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना है 10 और संख्यात का प्रमाण मान लिया अपन ने 2, तो 3 इंद्रिय की जगन्य अवगाहना कितनी हो जाएगी? 20, 10 गुना 2, और फिर 4 इंद्रिय की कितनी हो जाएगी? 20 गुना 2 यानी 40, और पंच इंद्रिय की जगन्य अवगाहना कितनी हो जाएगी? 40 गुना 2 यानी 80। तो भी ये 20 थी, 40 हुई, 80 हुई, तो भी है कितना? है अंगुल का संख्यात भाग। ठीक है ना, 10 20 40 80 ऐसी हुई, तो भी रही कितनी? कि वो समझ लो 3 डिजिट में नहीं आई, 2 डिजिट में रही ना, मतलब वो अंगुल का संख्यात भाग ही है इतना होने पर भी। अन्वयार्थ, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का जगन्य शरीर घन अंगुल के असंख्यात भाग है, वह भी ऊपर ऊपर संख्यात गुना है। द्विइंद्रिय के शरीर से संख्यात गुना 3 इंद्रिय का शरीर है, 3 इंद्रिय से संख्यात गुना चतुरिंद्रिय का शरीर है, उससे संख्यात गुना पंचेंद्रिय का शरीर है। इस तरह से ये संख्यात गुना इनके शरीर कहे गए हैं। इसमें भी ये आगे गाथा दे रहे हैं किसका है, और अगली गाथा में बता रहे हैं उसके स्वामी भी कौन कौन है वो बता रहे हैं। हाँ, इसमें ही है ना, जैसे 3 इंद्रिय की तो 3 इंद्रियों की तो 3 कोष आई है, और नहीं 2 इंद्रियों की तो 12 योजन आई है, और 3 इंद्रियों की 3 कोष आई है। तो इसमें जैसे उत्कृष्ट अवगाहना इतनी आई है, तो अपर्याप्तक में फिर 3 इंद्रिय की ज्यादा आएगी क्या 2 इंद्रिय से? अपर्याप्त घनांगुल में पहली बात पर्याप्त बता रहे हैं और जगन्य अवगाहना बता रहे हैं। हाँ, पर्याप्त जीवों की ही बता रहे हैं, अपर्याप्त की तो अंगुल का संख्यात्मक भाग सामान्य रूप से कह दिए। आप ये जो बता रहे हैं ये पर्याप्त की बता रहे हैं, तो पर्याप्त में जगन्य अवगाहना 2 इंद्रिय की कम है, 3 इंद्रिय की ज्यादा है।
उत्कृष्ट अवगाहना 2 इंद्रिय की ज्यादा है, 3 इंद्रिय की कम है। ठीक है, बीच में मध्यम में हो सकता है, मध्यम में कोई 2 इंद्रिय छोटा हो 3 इंद्रिय बड़ा हो, 3 इंद्रिय छोटा हो 2 इंद्रिय बड़ा हो, मध्यम में कुछ भी हो सकता है। जगन्य अवगाहना में 2 इंद्रिय की अवगाहना छोटी रहेगी, 3 इंद्रिय की बड़ी रहेगी, 4 इंद्रिय की और बड़ी रहेगी, 5 इंद्रिय की और बड़ी रहेगी जगन्य अवगाहना में। ठीक है, अब जगन्य अवगाहना के धारक द्विंद्रिय आदि जीव कौन कौन है सो कहते हैं। देखिए, गाथा नंबर है 175। आणुधर्यं कुंथो मच्छिकाणाय सालिसेत्थोय पज्जत्ताणतसाणं जहन्न देहो विनेतिठो। अब ये जगन्य शरीर जो है वो किस किस का है, वो यहाँ उनके नाम बता रहे हैं। जैसे उत्कृष्ट अवगाहना बताई थी कि 2 इंद्रिय में शंख की है, 3 इंद्रिय में वो क्या नाम था उसका, कान खजूरा, 4 इंद्रिय में भंवरा और 5 इंद्रिय में मच्छ। ऐसे ही अब यहाँ फिर से नाम बता रहे हैं। द्विइंद्रिय में जगन्य अवगाहना किसकी है, आणुधर्यम, आणुधर्यम यानी अनुन्धरी, 2 इंद्रिय में अनुन्धरी, और कुंथो 3 इंद्रिय में है कुंथु, कुंथुनाथ भगवान है ना, ये कुंथु एक 3 इंद्रिय जीव का नाम है। अभय जी भाई साहब ने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, कुंथु आदि जीवों की भी रक्षा का देते जो उपदेश, धन्य धन्य कुंथुनाथ जिनेश्वर, ऐसा करके कुछ है। तो कुंथु आदि जीव यानी 3 इंद्रिय जीव होते हैं, छोटी सबसे छोटी अवगाहना वाली, सबसे छोटी अवगाहना वाला है कुंथु। 2 इंद्रिय में अनुन्धरी, 4 इंद्रिय में है मच्छी काणा यानी कान मक्षिका, मच्छी काणा कान मक्षिका, और 5 इंद्रिय में है साली सित्थो, शाली सिक्थक नाम का मच्छ, सिक्थक नाम का ये मच्छ यानी मछली है। शाली, शाली यानी होता है चावल। ले शाली कणों का अवलंबन अक्षय पद तुमको अपनाया, शालीगण बोलते हैं, उसमें भी आता है ना भक्तामर में, भक्तामर में कहाँ आता है शाली शब्द, बोलिए कुसुम जी, आवाज बंद है। और ये पहले का नहीं आ रहा, नहीं भवर नहीं, पहले रुकिए, बोलिए। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके, बढ़िया, निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके कार्यम कियत जलधरे जल भार नम्रे। शाली, शालिवन, शाली मतलब धान से भरे हुए खेत, जब धान लग गए उसके बाद में फिर बरसात आ रही है, उसका क्या प्रयोजन है, तो शाली धान मतलब चावल, शालीगढ़ चावल होता है। तो शाली सिक्थक यानी जिसे हम अपने शब्दों में तंदुल मत से कहते हैं, शाली सिक्थक, शाली यानी तंदुल चावल, सिक्थक उसका नाम है। तो चावल के समान का जो सिक्थक मच्छ है, मछली है, वो ये इन पर्याप्त जीवों के जगन्य शरीर कहा गया है। यानी 2 इंद्रिय में एक अनुन्धरी नाम का जीव है। अब यद्यपि उनकी अवगाहना कितनी है, अंगुल का संख्यात्वा भाग, इतनी छोटी अवगाहना है, लेकिन दिखता नहीं होगा अपने को, तो कहाँ से दिखेगा, विशेष ज्ञान और विशेष चक्षुओं से ही दिखता होगा। लेकिन यहाँ नाम बताए हैं उनके। अब आप सोचो उनके नाम भी रखें एक एक जीव के, अपन तो बस जीव जीव सबको एक ही नाम से लट, एक ही नाम कर देते हैं सबका, मक्खी लट और चीटा चीटी, यही नाम अपने को आते हैं, लेकिन नाम है अलग अलग। 2 इंद्रिय में अनुन्धरी, 3 इंद्रिय में कुंथु, 4 इंद्रिय में कान मक्षिका और 5 इंद्रियों में शाली सिक्तक नाम का मच्छ। ये त्रस पर्याप्त जीवों के, इन त्रस पर्याप्त जीवों के जगन्य शरीर कहा गया है। इस तरह से ये जो जीव का वर्णन पूरा नहीं हुआ,
लेकिन ये अलग अपेक्षा से वर्णन, आगम अपेक्षा कहें या संसारी जीव का जो समझ लो संसार अवस्था में किस तरह से उसकी उत्पत्ति थी, पर्याप्तियां थे, प्राण थे और उनकी संख्याएं, और शरीर की मुख्यता से आप समझ लो, जन्म और शरीर की मुख्यता से ये सारा जीव का, क्योंकि आकार प्रकार और जो भी ये चर्चाएं चली, भेद प्रभेद भी जो भी बताए, तो वो कर्म के उदय के हिसाब से पर्याप्त है कि सूक्ष्म है कि बादर है, इसी हिसाब से किए ना अपन ने, जो 14 जीव समास में जो भी भेद प्रभेद सब किए, तो वो संसारी जीव के हिसाब से ये सारा वर्णन अभी चल रहा था। अब यहाँ जीव का स्वरूप ही बता रहे हैं, लेकिन अब न्याय अपेक्षा मतलब दर्शन शास्त्र की अपेक्षा, अन्य मतों के सामने, अन्य मत वाले दार्शनिक अपेक्षा, समझते ना, दार्शनिक फिलॉसफी के हिसाब से अब यहाँ जीव का स्वरूप चल रहा है, चालू होगा कि वास्तव में किस तरह से जीव का स्वरूप है। तो अलग अलग उसमें तर्क, जीव सरगत है कि असर्वगत है, कि जीव शरीर प्रमाण है कि फैला हुआ है, किस तरह से जीव का स्वरूप है। अब ये चलेगा गाथा 176 से लेके और 190 तक लगभग ये चलेगा, 191 तक, और फिर अपने आध्यात्मिक स्वरूप चलेगा, अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा, उस रूप से फिर जीव का स्वरूप चलेगा, और फिर जाके 206 गाथा तक, 205 गाथा तक, 205 गाथा तक अभी जीव का स्वरूप चलेगा। लेकिन दो अपेक्षाएं और है, एक दार्शनिक अपेक्षा और फिर दूसरी आध्यात्मिक अपेक्षा। और अभी कौन सी अपेक्षा चल रही थी, तो हम उसको आगम अपेक्षा कह सकते हैं। आगम अपेक्षा से अभी जीव का वर्णन चल रहा था, संसारी जीव का। अब दार्शनिक अपेक्षा से चलेगा और फिर आध्यात्मिक अपेक्षा से फिर पुद्गल धर्म आकाश काल का वर्णन चलेगा। बोलिए दीदी, मेरे 164 नंबर में संशोधन कराया आपने कोई, मैंने 2-3 दिन अटेंड ढंग से नहीं करी थी। पर्याप्त पर्याप्त की जगह शायद लिखवाया होगा आपने। 164 में ब्रैकेट में जो था कर्म भूमि के, अर्थ में कराया था ना। हाँ जी, ब्रैकेट में जो है कर्म भूमि के त्रियंश मनुष्य सभी अपर्याप्त होना चाहिए ना 164 में। कर्म भूमि की लब्धि अपर्याप्त नहीं, लब्धि को कटवाया, लब्धि अपर्याप्त नहीं। अच्छा, आपने ये कटवाया है। हाँ, मैं तो समझती हूँ कर्म भूमि के त्रियंश मनुष्य, जो दान लिखा है नहीं पर्याप्त, कर्म भूमि के सभी पर्याप्त, तो वो लब्धि शब्द जो लिखा है वहां पे वो गलत लिखा है अर्थ में। अच्छा, लब्धि नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है, मैं तो फिर पूछ लिया, अच्छा नहीं गलत हो जाता। हाँ मैं ब्रैकेट वाले को अपर्याप्त कर रही थी। हाँ, अच्छा ठीक है। सुमन जी जिन्होंने स्तुति बोलिएगा। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रिय ज्ञान मय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।